19 दिसंबर को संसद में घुसपैठ मामले पर हंगामे के बाद जब विपक्ष के 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया तो हंगामा तो हुआ ही, साथ में एक वीडियो की खूब चर्चा भी हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। वीडियो में नए संसद भवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए दिखाई दिए और वो अपनी तरफ इस वीडियो से सबका ध्यान भी आकर्षित किए। कल्याण बनर्जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। बनर्जी ने ये मिमिक्री उस वक्त उतारी जब विपक्षी दल के सांसद संसद भवन के बाहर सस्पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कल्याण बनर्जी धनखड़ की बोलने के अंदाज में ही उनकी नकल उतार रहे हैं। इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कल्याण बनर्जी के इस मिमिक्री की राहुल गांधी खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो फोकस सीधे धनखड़, कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर रहा। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर कल्याण बनर्जी है कौन। ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हुई है। धनखड़ की मिमिक्री कल्याण बनर्जी ने किया और कल्याण बनर्जी पर यह मिमिक्री भारी भी पड़ सकता है। बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। अभिषेक गौतम नामक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देकर सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डीसीपी साउथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि संसद में भारत के उपराष्ट्रपति की मानहानि का आरोप लगाते हुए एक वकील ने शिकायत दी है। उन्हें बताया गया था कि यह मामला नई दिल्ली जिले का है, लेकिन वह नहीं माने। शिकायत दर्ज हुई है और शिकायत दर्ज होने के बाद इसे नई दिल्ली जिले को भेज दिया जा रहा है, भेजा गया है। हालांकि अब भेज भी दिया गया होगा, लेकिन इस बीच में सवाल उठता है कि आखिर कौन है कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। साल 2019 में वो पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2001 से लेकर 2006 तक विधायक भी रह चुके हैं। कल्याण बनर्जी एक जाने माने वकील भी हैं। टीएमसी की कानूनी लड़ाई बनर्जी ही लड़ते हैं। हाल ही में कल्याण बनर्जी का एक बयान भी खूब चर्चा का विषय बना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन में वॉशरूम के लिए भी आधा किलोमीटर जाना पड़ता है। इसको लेकर जया बच्चन ने भी आज बयान दे दिया कि नए संसद भवन में वॉशरूम भयानक है, वॉशरूम की जो स्थिति है वो भयानक है। बंगाल की राजनीति में सक्रिय कल्याण बनर्जी का जन्म आसनसोल में हुआ। बनर्जी ने बीकॉम करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बांकुड़ा समिलानी कॉलेज से की, जबकि एलएलबी रांची लॉ कॉलेज से किया। बनर्जी के पिता भोलानाथ बनर्जी और उनकी मां का नाम शिवानी बनर्जी है। उनके पत्नी का नाम छवि बनर्जी और उनके 2 बच्चे हैं। कल्याण बनर्जी को पश्चिम बंगाल के बड़े वकीलों में से एक माना जाता है। वो ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के केस लड़ते हैं। 1981 से बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बनर्जी श्रीरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने साल 2014 में आम चुनाव में टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में दोबारा चुनाव जीता था। साल 2009 में उन्होंने संसदीय टीम के सदस्य के रूप में भी ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा की थी। लेकिन 19 दिसंबर को राज्यसभा स्पीकर की मिमिक्री कर एक बार फिर से चर्चा में कल्याण बनर्जी आ गए हैं। लेकिन अब एक सवाल यह भी बनता है कि विपक्ष की ताकत अब दोनों राज्यसभा और लोकसभा में कितनी रह गई है, क्योंकि क्या विपक्ष के बिना संसद चलना मुश्किल है या नामुमकिन है, चल सकता है या नहीं। राज्यसभा में अगर विपक्ष की ताकत की बात करें तो राज्यसभा में कुल 245 सांसद हैं, जिसमें से एनडीए के 109 और विपक्ष के 49, जिसमें 49 हैं, 46 सस्पेंड हैं, अभी बाकी हैं जो राज्यसभा में 49 बचे हैं और 46 सस्पेंड हो गए, अन्य 41 हैं। इंडिया की आधी ताकत राज्यसभा से खत्म हो गई है। लोकसभा की अगर बात की जाए कि लोकसभा में विपक्ष की कितनी ताकत बची है, तो लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं, जिसमें एनडीए के 353, विपक्ष के 38 और जिसमें 95 सस्पेंड हो गए। अब 38 ही बचे हैं विपक्ष के, अन्य 57 सांसद हैं। इंडिया की 1/3 ताकत लोकसभा से भी खत्म हो गई। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि विपक्ष विहीन सदन चलाना चाहती है केंद्र सरकार, ताकि कई बिल ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष विरोध करती और इस वजह से विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, ताकि बिना विरोध किए हुए लोकतंत्र की आवाज को दबाया जाए और बिल को चुपचाप पास करा दिया जाए।
आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर विपक्ष दोनों सदनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इसी बयान को लेकर दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। इसी हंगामे के बाद 14 दिसंबर को राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को संसद के शीतकालीन सत्र से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसके अगले ही दिन लोकसभा से कुछ और सांसदों को निलंबित कर दिया गया और अब तक दोनों सदनों से कुल 142 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।